नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। संविधान की प्रस्तावना के सबसे पहले 3 शब्द हैं वी द पीपल, यानी हम भारत के लोग। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उसके बाद न्यूज नेशन देख रहा हर इंसान यही सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम हैं कौन, वो जो हमें कुदरत ने बनाया या वो जो कोई हमें जबरदस्ती बना देना चाहता है, अपनी अपनी आस्था का बोझ हम पर लाद देना चाहता है, वो जो इस देश के संविधान की चिंदियां उड़ा देना चाहते नहीं हैं बल्कि उड़ा रहे हैं। आज आप जो देखेंगे उसे देखकर आपको अपनी कानून की और संविधान की और अपने खुद की लाचारी का पता चल जाएगा, क्योंकि आज आप दशक का सबसे बड़ा खुलासा देखने जा रहे हैं। आप देखने जा रहे हैं कि एक गिरोह इस हिंदुस्तान से हिंदुओं को मिटाने की साजिश खुलेआम कर रहा है। मैं फिर रिपीट कर दूं, एक गिरोह हिंदुओं को हिंदुस्तान से मिटाने की साजिश खुलेआम कर रहा है। मेरा यानी दीपक चौरसिया का यह दावा है कि इस खुलासे के बारे में सुनकर आज सेक्युलर गैंग सदमे में आ जाएगा, क्योंकि आज जो नंगा सच न्यूज नेशन लेकर आ रहा है वो 96 करोड़ 60 लाख हिंदुओं का दिल चीर कर रख देगा। आज आप पहली बार समझेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू होना कितना बेबस है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि धर्मांतरण है बेलगाम, तो ये कैसा हिंदुस्तान। मेरे बीवी बच्चों को सबको किडनैप कर लिया था, सबको बंधक बना के रखते थे। आज देश का कोई सेकुलर अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। मेरा खतना भी उन लोगों ने जबरदस्ती से किया। आज विवेकानंद की आत्मा स्वर्ग में तड़प तड़प कर रोएगी। जो गाय होती है इसकी मीट को तो मेरे को जबरदस्ती मार मार पीट पीट के खिला देते हैं कि आपको गाय की मीट तो खानी ही पड़ेगी। आज हर सच्चे हिंदुस्तानी के साथ इस देश का संविधान सिसकेगा। हज और उम्रा होती है, वहाँ पर भेजा था। आज न्यूज नेशन का खुलासा आपको सोने नहीं देगा। काफिर आग में जलेगा इधर भी, और मरने के बाद भी जहन्नम में जाएगा, सदा आग में जलता रहेगा। आज दाऊद, हाफिज सईद, मसूद अजहर से बड़े गुनहगार को आप देखेंगे। कैसे भी वे हिंदुओं पर राज करने चाहते हैं। आज पहली बार देश की आत्मा पर चोट होगी। काफिर को दुनिया से ख़त्म करो, जब हमारा राज आए उनको पीटो, तो जहद करो, उनसे सामना करो। आज न्यूज नेशन वो खुलासा करेगा जिससे हिंदुस्तान बदलेगा। काफिर को इस दुनिया से ख़त्म करना या उन पर राज करना। आज देश देखेगा हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश। यहाँ पर ओम था। अच्छा, ओम था। इसकी भी सर्जरी करवा कर निकला। उन लोगों ने सुन्नाई का इंजेक्शन लगवा के हटवा दिया था। आज हिंदुस्तान की पुलिस और कानून आईना देखने से शर्माएंगे। कभी न कभी तो जैसे यहाँ से पुलिस जाएगी, जब इसको ख़त्म करेंगे तो मुझे तो मेरी जान का, मुझे नहीं मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है। जान को जोखिम में डालकर आज न्यूज नेशन कड़वा सच सामने लाया है। ये घर है मेमचंद का। मेमचंद को भी जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया लगभग 2.5 साल पर। आज सेकुलर गैंग की नशीली नींद टूटने वाली है। दिल्ली मरकज में कम से कम ना तो 5-6 बार चला गया था। मौलाना साद से भी मेरा, जो मौलाना साद है उससे भी मेरा मुसाफा करवाया था उन लोगों ने। आज दुनिया जानेगी कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं कौन। तबलीगी जमात से सब जुड़े हैं कि जो मेवात में चलती है, सब तबलीगी जमात चलती है और कुछ नहीं चलता। हम बताएंगे कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने का प्लान किसका है। रह हिंदुस्तान में बात करेंगे पाकिस्तान की, ये है उनके दिल के अंदर। कौन है जो 5000 हिंदुओं को डराकर उनका धर्म बदल चुका है। कि हिंदुओं को मुसलमान बनाता है। अब है फिलहाल मौजूद, उसके मेरे पास नंबर भी है, और सारे ये कम से कम उसने 5000 हिंदुओं को अब मुसलमान बना रखा। कौन है वो जो हिंदुओं को हज पर लेकर जाता है। जमात वालों ने ही आपके अरब जाने का खर्चा उठाया। हाँ, उन्हीं लोगों ने उठाया। ये तो मेवात के अंदर जितने भी मुसलमान हैं सारे तबलीग से जुड़े हैं, कोई और किसी से जुड़े नहीं हैं। कौन है वो जो हिंदू को जबरन गाय का मांस खिलाता है। काटने के लिए भी, खिलाने के लिए भी आपको खाना पड़ेगा। हमने आपको इस्लाम कबूल करवा दिया, इसलिए आपको गाय की मीट खानी पड़ेगी।
आज न्यूज नेशन देश की सच्ची धर्मनिरपेक्षता को बचाने निकला है। ज़बरदस्ती उन लोगों ने मेरे लिए इस्लाम कबूल भी करवा दिया था। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश गहरी साजिश में घिर चुका है। वो कहते हैं कि जिसका मुसाफा मौलाना साहब से हो जाएगा वो ये समझो कि उसके लिए जन्नत मिलेगी। किडनैप कर जबरन मुसलमान बनाए जा रहे हैं हिंदू। काफ़ी टॉर्चर किया था, मेरे ऊपर जुल्म ज़्यादा हुए थे। जब इन लोगों ने जल्दी जल्दी मेरे को जम्मू कश्मीर भेजा, अरब भेजा, पक्का मुसलमान बन जाएगा। देखिए न्यूज नेशन की सुपर एक्सक्लूसिव खबर। तो वापस आया तो उन लोगों ने सोचा कि ये पक्का मुसलमान बन चुका, अब ये इस्लाम को छोड़ के नहीं भागेगा। धर्मांतरण है बेलगाम, ये कैसा हिंदुस्तान। तो हम बात कर रहे हैं ये कैसा हिंदुस्तान। ये कैसा हिंदुस्तान इसलिए कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है तो फिर ये अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने का गौरव उसे क्या हासिल करना चाहिए। इस सवाल को भी हम उठाएंगे। इस सवाल को भी हम उठाएंगे कि मेमचंद को आखिरकार मुस्लिम धर्म परिवर्तित नाम के साथ क्यों बनाया गया, क्यों उसको गाय का मांस खिलाया गया, क्यों उससे गोकशी करवाई गई, क्यों उसका खतना किया गया, क्या धमकियां दी जा रही थी उसे, क्या कहा जा रहा था इस काफिर को हमेशा जहन्नुम नसीब होगा। ये कह रहा है मेमचंद। मेमचंद ये भी कह रहा है कि अगर आप काफिर हैं तो आपको दुनिया के इस तरफ भी जन्नत मिलेगी, आपको दुनिया के इस तरफ न जन्नत मिलेगी और ना उस तरफ जन्नत मिलेगी, दोनों तरफ आपको जहन्नुम मिलेगा, आपको जहन्नुम की आग में जलना है। ये कैसा हिंदुस्तान, यही सवाल तो उठा रहे हैं। मेवात पर हमने आपको एक पूरी सीरीज दिखाई थी जिससे सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मेवात को हिंदू विहीन करने की साजिश पिछले 30 और 40 सालों से लड़ी जा रही है और उसमें तबलीगी जमात एक बड़ा हिस्सा है। आज हमको एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो न केवल इनसे भाग कर आया है लेकिन अपनी आप बीती दुनिया के सामने रख रहा है। एक पुराना कहना है, चैन से सोना है तो जाग जाइए। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं, भारत के उस हर सच्चे नागरिक से अपील करता हूं जिसका भरोसा इस संविधान पे है, झूठा भरोसा नहीं, जिसकी कस्में कुछ लोग खाते हैं, सच्चा भरोसा है तो इस अन्याय के खिलाफ उठकर आगे आना होगा। मैं क्या पैदा हुआ हूं और मुझे क्या उस धर्म को बदलना है या नहीं बदलना है, ये मेरा अधिकार है, इस पर जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। इसी सवाल के साथ बहस को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ विनोद बंसल साहब है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। मेरे साथ मौलाना सईदुल कादरी हैं, प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल के। मेरे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मौलाना नदीमुद्दीन भी मेरे साथ जुड़ेंगे। पूरी बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास चंद्रा भी होंगे। विकास, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में ये बताइए, मेमचंद की जानकारी हमको कैसे मिली? क्योंकि मेवात आप लगातार फॉलो कर रहे थे, हम लगातार उस पर शोज कर रहे थे और हमने दिखाया मेवात में किस तरह गांवों को हिंदू विहीन किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, मेमचंद की जानकारी कैसे हाथ लगी और जब आप उससे मिले तो क्या दर्द महसूस किया आपने मेमचंद का? जी बिल्कुल, ये जो पूरे मेवात की बात जैसा आपने बताया कि एक बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इसे हिंदू विहीन करने की साजिश चल रही है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। और जहां तक रहा सवाल मेमचंद का, तो जब मेमचंद उनके चंगुल से निकल करके अपने पैतृक घर पहुंचे, अपने माँ बाप के पास पहुंचे, अपने बीवी बच्चों के साथ पहुंचे, तब इनको जान को खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लगातार इनको धमकी मिलती रही, जान से मार देने की धमकी अभी भी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इनके गर्दन काट दिए जाएंगे और जिसे भी दिखाई दे मेमचंद उसकी वो व्यक्ति उसकी गर्दन काट दे, जो गर्दन काटेगा उसको जन्नत मिल जाएगा। तो इस लिहाज से वो अपने घर में दुबक गए और वो किसी तरीके से फिर उन्होंने शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और फिलहाल उन्हें पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास तक ये जानकारी आई कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, अपने घर में दुबका हुआ है, वो अपने गांव में भी नहीं निकल सकता। अपने उन्हीं के आंगन में मैं अभी खड़ा हूं, वो अपने आंगन से बाहर भी नहीं जा सकते हैं कि इस कदर जान का खतरा है। फिलहाल हालांकि पुलिस ने संज्ञान में मामले को लिया और सुरक्षा कर्मियों को बिठा दिया यहाँ पर, लेकिन उस हिसाब से मेरे पास जानकारी आई। जब जानकारी आई मैंने मेमचंद को संपर्क किया, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या हालात हैं, क्यों आप अपने घर में दुबके हुए हैं। उनके पास से 2.5 साल थे, आप अपने घर आ गए हैं, तो अब क्या खतरा आपको है? तो उन्होंने बताया कि खतरा तो अभी शुरू हुआ है। जब मैं उनके पास था तो कम से कम इतना था कि जान नहीं जाएगी, अब अपने घर आ गया हूं तो डर लग रहा है कि आकर के कभी भी मेरी जान की मार दी जाएगी, मेरी हत्या हो सकती है, परिवार की हत्या हो सकती है। तो इस हिसाब से मेरे पास जानकारी आई, तब संपर्क किया तो पूरी आप बीती उन्होंने बताई।
मोहम्मद अनस नाम कर दिया गया था। जब इनका धर्मांतरण किया गया तो इनका नाम मोहम्मद अनस कर दिया गया। इनकी पत्नी का नाम कोमल था, उसको कुलसुम कर दिया गया। दोनों बच्चों के नाम को भी बदल दिए गए। बच्चों को मदरसे में रख दिया गया, यानी माँ बाप के पास भी बच्चों को नहीं रखने दिया गया। छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे, एक बेटा है एक लड़की है, इनको उन दोनों को मदरसे में रख दिया गया था। इनको हमेशा जमात में भेज दिया गया। कभी इनको 2.5 साल के दरमियान बीबी के पास नहीं जाने दिया गया। बीबी को अलग प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें भी रोज रोज सिखाए जाते थे कि आपको नमाज कैसे पढ़ना है। उनके पास महिला जमाती आती थी उनको ट्रेंड करने के लिए। तो दोनों मियाँ बीबी को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया था। बच्चों को मदरसे में डाल दिया गया था। एक अजीब सी स्थिति थी। यदि कह सकते हैं कि जो एक संतरास का जी विकास, हम अपनी बातें संक्षेप में रखें ताकि ज्यादा विस्तार से ज्यादा पॉइंट्स पर हम चर्चा कर सके। सबसे पहली बात कि मैं काफिर हूं क्योंकि मैं इस्लाम को नहीं मानता, तो मौलाना सईदुल कादरी मुझे जहन्नुम मिलेगा। और काफिर की और क्या सजा होती है इस्लाम में, जरा आप बताइए। मैं इधर भी जहन्नुम में, उधर भी जहन्नुम में, यही कह रहे हैं तबलीगी जमात के लोग। और क्या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जो इस्लाम ने हमेशा से करवाया है, हमेशा से करवाया है, वो क्या आज की 2020 के भारत में भी आपको मंजूर है? बोलिए मौलाना सईदुल कादरी। सबसे पहली बात तो ये कि आपका बयान इंतहाई गलत है कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट किया जाता है। पर कन्वर्ट किया जाता है ये तो मानेंगे ना आप? कन्वर्ट किया जाता है ये तो मानेंगे ना आप? उसमें जबरदस्ती बात में जुड़ जाता है। अगर कोई अपनी मर्जी से मजहब इस्लाम को कबूल करता है तो वो वेलकम है। तो मेमचंद की क्या कहानी देखी आपने? ये मर्जी से करना चाहता था सईदुल कादरी, ये मर्जी से करना चाहता था मेमचंद, जो मिमिया रहा है कैमरे के सामने अपने डर के मारे। क्या ये मर्जी से शामिल करना चाहता था? क्यों कलमा पढ़वाया गया, इसको जवाब दीजिए। मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन में शामिल होने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं बताइए ना? तबलीगी जमात के लोग क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? क्यों गांवों को हिंदू विहीन बनाया जा रहा है? बताइए। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, तब भी आप चिल्ला रहे थे सुप्रीम कोर्ट। आप है तो सबूत तो जाइए कोर्ट के अंदर। चले गए हैं लोग कोर्ट के अंदर मेवात के मामले में। बताइए, जब आपके प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि नहीं जबरन धर्म परिवर्तन नहीं, तो मेवात में क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब दीजिए। मैं आपको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कह रहा हूं, आप किसी एनजीओ की बात करें। मेरा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सर ये लंबी फेंकिए मत सईदुल कादरी साहब, इसके लिए माफी मांगिए सबसे पहले। और मानिए कि तबलीगी जमात कोई एनजीओ नहीं है, आपका धार्मिक संगठन है जिसको लेकर आप बड़ी बड़ी बैटिंग किया करते थे मौलाना साहब को लेकर कोरोना के मामले में। ये वही तबलीगी जमात करा रहा है। मेरे पास गवाह भी है, मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, मामला रिपोर्ट भी हो चुका है। अब क्या कहेंगे बोलिए, क्योंकि झूठ की फैक्ट्री बन चुके हैं मौलाना। आप ही जज बन रहे हैं, आप ही वकील बन रहे हैं, आप ही गवाह बन रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूं कि जो इस्लाम का उसूल है कि किसी तो इस्लाम का उसूल इस्लाम का उसूल मौलाना साहब के चेले क्यों नहीं मानते? क्या वो पैगंबर मोहम्मद से बड़े हैं? इसका जवाब दे दीजिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट कहा है कि जब तक अगर कोई दिल से इस्लाम कबूल नहीं करता है, सिर्फ जबानी कह देता है, कलमा पढ़ देता है, तब भी वो मुसलमान नहीं होगा। अब आ गए ना, अब आपका रंग बदलने लग गया है मौलाना सईदुल कादरी, अब आप अपने रंग में आने लग गए। अभी रुकिए, बहुत सारे सबूत है, ऐसे नहीं दिखाऊंगा आपको। विनोद बंसल जी पहले कहा धर्म नहीं बदलना चाहिए, जबरदस्ती धर्म तो बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं। लेकिन अगर किसी ने गलती से कलमा पढ़ लिया तो वो भी मुसलमान है। खुल गए, एक्सपोज हो गए मौलाना कादरी यहाँ पर। अगर उसके दिल से नहीं माना तो मुसलमान नहीं है। बात हो गई मौलाना कादरी, आपकी बात हो गई, इधर मेरी बात। एक बड़ी पुरानी कहावत है मौलाना, मार मार के मुसलमान नहीं बना जा सकता, मार मार के मुसलमान नहीं बना जा सकता। विनोद बंसल जी कोई मार के बनाया ही नहीं। ठीक शब्द पकड़ा है इनका, ये मार के मुसलमान बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि जितने टीवी चैनल की डिबेट में आपके साथ बैठते हैं, दीपक जी आपने अनुभव किया होगा, ये सारे के सारे कहते हैं कि कुरान में ये लिखा हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, और हमारे दीन ये कहता है, और हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आतंकवाद, सबसे ज्यादा धर्मांतरण, सबसे ज्यादा उत्पीड़न और सबसे ज्यादा हिंदुओं का हरण चीरहरण अगर किसी ने किया है तो ये इस्लाम के मानने वाले लोगों ने किया है। आखिरकार कोई तो है जो इनको शिक्षा देता है, कोई तो धर्म ग्रंथ है जो इनको इंस्टिगेट करता है, कोई तो जमात है जो इनको देशद्रोह और धर्मद्रोह की तरफ ले जाती है। आखिरकार कोई तो है जो कि इस तरह से बड़े पैमाने पर महिलाओं का
और हिंदुओं का उत्पीड़न करती है। आखिरकार क्या कारण है ये उस मूल कारण की तरफ नहीं जाते, क्योंकि कारण इन्होंने खुद डिजाइन किया हुआ है। यही इनकी डिप्लोमेसी है कि आखिरकार कुरान का और इस्लाम का हवाला देते रहो और उसको साबित करते रहो कि हम तो शांतिपूर्ण धर्म है, हम किसी के धर्मांतर में विश्वास नहीं करते, और करते भी रहो। और साथ में अगर कोई मारे, अगर कोई चिल्लाए तो उसको चिल्लाने मत दो, फिर आप विक्टिम कार्ड खेल जाओ। ये है इस्लाम का असली चेहरा। ये इस तरह के मौलानाओं ने संपूर्ण विश्व के अंदर इस्लाम की जो छवि है वो आतंकवादी छवि बनाई है। ये आतंकवादियों का साथ मैं एक देते सवाल हैं। पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं मौलाना सईदुल कादरी, बताइए क्या इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है? बेशक इस्लाम का ये नाम जो ही है फ्रांस पीस। में गला काटने के बाद जो खून निकला था, टीचर के गले से गला काटने के बाद खून निकला था, उससे क्या खून की जगह शांति की धारा बह रही थी? मौलाना जवाब दीजिए। खून की जगह शांति की धारा बह रही थी, जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं आपको कहूं कि इस्लाम के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग अलाउ नहीं है। फिर वहीं पहुंच गए सर फिर वही बात, फिर वहीं पहुंच मुझे गए। बताइए ना, अगर फिर वहीं पहुंच शांति गए। का मजहब है तो अल्लाह अकबर का नाम लेके जो गला रेत रहा था, उस खून से क्या शांति की नदियां बह रही थी? जवाब दीजिए। देखिए, जब आप जो है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस्लाम में एक्स्ट्रा सर मुझे जुडिशियल इस बात किलिंग का नहीं है। जवाब दीजिए, जब फ्रांस में आपने टीचर का गला काटा, आपने कहा ये शांति का मजहब है, जब गला उसका काटा, खून निकला, तो उससे क्या शांति की नदियां बह रही थी? शांति की नदियां उस खून से, उस गर्म खून से जब गला काट के उसकी जान को हल्कार किया गया, क्या शांति की नदियां बह रही थी? जवाब दीजिए मौलाना, क्या ये शांति का मजहब है ना? तो शांति की नदियां उस खून से बहनी चाहिए। ये तो हर आपको गैर मालूम मुस्लिम है- का बकरा समझते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमानों फिर की वही जान, सल्लल्लाहु अलैहि माल, वसल्लम, इज्जत, अरे आबरू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिक्कत की बात ये है ना मौलाना साहब, मस्जिद में लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या रसूल का नाम लेके आप सब झूठ बोलते हो, रसूल का नाम लेके आप सब झूठ बोलते हो, और रसूल का नाम मैं लेके आपको बड़े हदीस से बड़ा सुना रहा हूं। पाप करते हो, फिर भी आपके चेहरे पर शिकन नहीं आती। जीतनानंद सरस्वती जी, मुझे बताइए, शर्म आनी चाहिए इनको। मुझे बताइए, ये आपको कह रहे शर्म शांति आना का मजहब चाहिए, है, आप मजहब तो इस्लाम फ्रांस पे में जिस डिबेट मत टीचर का करिए। गला काटा होगा, उसके अरे हिसाब मजहब से तो इस्लाम पे उसके तो गले डिबेट से करें। शांति जब की मजहब नदियां इस्लाम बह होंगी, लोगों का गला गर्म काटा खून है, नहीं। बताइए इनको। अगर कोई व्यक्ति का अगर गलत काम करता है तो व्यक्ति की निंदा कीजिए, मजहब का नाम मत लीजिए। मैं आपको आपकी निंदा करूंगा, हिंदू मजहब की निंदा नहीं करूंगा मैं। जमात के लीडर उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं। विनोद जी एक मिनट, महाराज जी बोल रहे हैं कुछ, महाराज जी बोल रहे हैं विनोद जी। ऑर्गेनाइजेशन है, आप स्वामी जी बोलिए। संविधान के दायरे में आप उससे बात करिए। तो हाथरस में क्यों कह रहे थे बलात्कार करने वाला हिंदू है? आप जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ना, उसको अपराधी नहीं माना, मुसलमान अपराधी हो गया तो मजहब मत देखिए। बड़े दोगले लोग हैं आप। मान जी बोलिए आप। अखलाक हो गया, तबरेज हो गया, जब तो दीपक जी, ये ऐसे लोग हैं, इस्लाम के नाम पर मोहम्मद साहब की बेमरकती के लिए जिम्मेदार अगर हैं तो ऐसे ही मौलाना लोग हैं। इसका कारण है फ्रांस के मुद्दे पर खुद कदम उठाते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब चीन में बेइज्जती होती है तो ये सरकार के पिछड़ियां जिससे पाए जाते हैं। पाकिस्तान में तक निंदा के आरोप में एक मौलाना को जो है उनके गायक में, वो कामचोर गायक था, उसने गोली मार दी और गोली मार करके कहा कि इसने इस निंदा की, हमारे मोहम्मद साहब का अपमान किया। और सवाल था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। इसलिए अब बैंक मैनेजर की हत्या पर पाकिस्तान के अंदर कोई मुकदमा नहीं चलना है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज की हत्या कर दी। पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं लेना देना है। आप तो पाकिस्तान का चार्ज देख करके सोने जगने वाले लोग हो। आपके मदरसों में ISI के एजेंट हमें ना बताओ। पूरा जो है नीचे चलता है पूरे हिंदुस्तान में, छोटे छोटे से हैदराबाद से लेकर के अहमदाबाद तक आपने जो दंगाइयों के सेक्ट बना रखे हैं, और यहाँ तक कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बैठने वाला दंगाई है। कादरी साहब आपको बहुत वक्त दे दिया, आप महंत जी को बोलने से रोकेंगे नहीं। महंत जी सिर्फ आप बोलिए, महंत जी को ऑडियो जाएगा। कादरी साहब सवालों के जवाब आप देते नहीं है, बीच में टपक टपक के कुछ भी बोलने लगते हैं। महंत जी, मैं कादरी साहब सिर्फ मैं फैक्ट बोल रहा हूँ।
आप कहाँ खड़े हो? मुख्तार अंसारी को जमानत कौन दे रहा है अपराधियों को इस देश के अंदर? ये मौलाना साहब जो है, जो ये जमात लेकर के चलने वाले लोग हैं, पूरे मेवात के अंदर आतंक मचा रखा है। दलितों की जब हत्या होती है, दलित बेटियों के साथ रेप होता है, बल्लभगढ़ में कुछ भी होता है, गोली मारी जाती है, तो आप बताते हो आतंकवाद का धर्म मत देखिए। लेकिन जब हाथरस का प्रश्न खड़ा होता है आतंकवाद इसका धर्म देखने के लिए, जात देखने के लिए सबसे पहले आज से लोग आते हैं। ठीक है बहन जी, एक सवाल नदीमुद्दीन जी से ले लेता हूँ। नदीमुद्दीन जी, आप तो मौलाना हैं, आप तो इमाम हैं, आप मुझे बताइए, आलोचना करिए तबलीगी जमात वालों लोगों के लिए कि उनको ये नहीं करना चाहिए था। बोलिए जो हुआ गलत हुआ, और आप जाएंगे, आप इनको हिंदू बनवाएंगे फिर से। ये रहना नहीं चाहते इस्लाम में, बोलिए पहल लेंगे, जाएंगे इनको हिंदू बनवाने। देखिए, इस देश का संविधान है, अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो आजादी के साथ करता है। अगर किसी अरे को इनका तो जबरन करवाया ना भाई, मौलाना जी आपने पूरी कहानी सुन ली, इनका तो जबरन करवाया। हिंदू आप सुनिए पहले, करके, अरे आप जवाब तो सुनिए ना सर। सर जवाब सुनिए, जवाब कितना है? नहीं, जवाब सुनिए सर। बोलिए जल्दी बोलिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। अदालत तुझे चाहिए। अरे सुनिए पहले, आप भी बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? सुनिए आप, देखिए, जिन लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया है, तबलीगी जमात का काम मुसलमानों के अंदर रिफॉर्म करना है, नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाना नहीं है। अगर ऐसी कहीं कोई घटना होती है तो कड़ी कार्रवाई करिए। आपको कार्रवाई करने से किसने रोका है? होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। रुक जाइए मौलाना, फिर अपनी फॉर्मेट में बात कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे जो हुआ बिल्कुल गलत है। अगर हुआ है भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आएंगे हम सुनाएंगे मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस की दिल दहला देने वाली कहानी, क्या क्या झेला इन 2.5 सालों के अंदर उसने। देखिएगा इस ब्रेक के तुरंत बाद, उसके बाद डिस्कशन होगा।